नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिजनेस डील्स में। दोस्तों, मैं हाजिर हूं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ में। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही कमाल का वीडियो है। दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं उन 7 औरतों की आपके साथ में जिन्होंने लिज्जत पापड़ को एक बहुत बड़ा नाम दिया। दोस्तों, वो 7 औरतें जो जिन्होंने मुंबई में एक अपार्टमेंट की छत से शुरू किया था लिज्जत पापड़ बनाने का बिजनेस। उन्होंने पहले दिन 80 रुपए से लागत से शुरू करा था ये बिजनेस और पहले दिन उन्होंने 1 किलो पापड़ बनाए और उस पर उन्हें 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ था। धीरे धीरे कर करके ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि ये 17 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने लग गई लिज्जत पापड़, और एक ये बन गया बहुत ही बड़ा नाम। दोस्तों, इस टाइम करीब 1600 करोड़ रुपए का टर्नओवर है लिज्जत पापड़ का। तो दोस्तों, लिज्जत पापड़ ने फिर उसके साथ पापड़ बनाने के अलावा बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी बनाए। तो उसके बारे में जानेंगे बाद में। तो देखते हैं ये पापड़ बनाने का उद्योग। इसमें आपको हम पहले प्रोसेस दिखाएंगे, उसके बाद आपको सारा एनालिसिस बताएंगे। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। पापड़ बनाने का प्रोसेस मशीन के थ्रू कैसे होता है। आपने अभी तक घरों में देखा होगा कि मैनुअल इन्वॉल्वमेंट के थ्रू जो भी पापड़ बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आटा है, अगर आप दालों का बनाना चाह रहे हैं तो जिस भी दाल का बनाना है उसका आपको सूखा हुआ आटा ले लेना है। और अगर आपको किसी और पदार्थ का बनाना है तो आप उस मटेरियल को ले सकते हैं। यहाँ पर ये आटा इन्होंने ले लिया है, ये उड़द की दाल का आटा है। उसके बाद से इसको आप हल्का सा पानी मिला करके इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद में आप देख पाएंगे कि फर्दर मिक्सर्स में जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको मशीन मिल रही है, बहुत ही कमाल की मशीन यहाँ पर आपको दिखाई गई है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन रेट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो जो भी आपको जानकारी दी जाएगी, आपको किसी भी भ्रम के लिए नहीं दी जाएगी। और अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप किसी भी वीडियो या किसी भी बताई गई जानकारी के आधार पर ना करके खुद से अपनी मार्केट का सर्वे करें और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना उठाना पड़े। और भलाई इसी में है कि आप जब सारी जानकारी ले करके किसी बिजनेस को करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा भी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये है जो मिक्सर, इसको बोलते हैं स्पाइरल मिक्सर। दोस्तों, इसमें मिक्सिंग के लिए आप डो मिक्सर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपने मेरी पुरानी वीडियोस में दिया है। जो डो मतलब डो होता है आटा गूंथना, तो डो नीडिंग जो होती है वो पूरा प्रोसेस कहलाता है आटा गूंथने का। तो इसमें दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर आटा नहीं गूंथते हैं, क्योंकि हल्का भुरभुरा रखते हैं, जिससे कि एक्सट्रूडर मशीन में जब डालें तो वो प्रॉपर शेप ले सके एक सीट का, जिससे आप मशीन में काट सके, उसको पीसेस में निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर जैसे मिक्सर में डाल दिया है आटा, उसके बाद से मिक्स होने के बाद में आप देख पा रहे हैं कैसे भुरभुरा आटा निकल रहा है। तो इस आटे को आप फर्दर डालेंगे एक्सट्रूडर मशीन में। दोस्तों, ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये 2 in 1 मशीन है। इसमें मिक्सिंग भी हो रही है और एक्सट्रूजन भी हो रहा है। तो आगे इसमें देख पाएंगे कि एक्सट्रूडर लगा हुआ है, उसी शाफ्ट को एनहेंस कर दिया गया है। जो स्पाइरल मिक्सर की शाफ्ट है उसी को आगे एनहेंस करके उसमें एक्सट्रूडर बना दिया गया है। अब ये एक्सट्रूडर मशीन में डाल रहे हैं, उसी में जो उसी मशीन का जो पार्ट है एक्सट्रूडर, उसमें ये आटा भर देते हैं, जिससे कि आपको इस शेप में देख पा रहे होंगे कि कैसे शीट के फॉर्म में निकल रहा है ये आटा। तो अभी ये थोड़ा स्टार्टिंग में आपको शेप सही नहीं आता है, उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोसेस करते जाते हैं बिल्कुल फाइन शीट निकलती है। इस शीट को आप काट लेंगे और अभी आप देखेंगे कि आपको इसमें 2 मशीन ज़रूरत पड़ती है। दो आपने एक तो देख लिया मिक्सर और एक्सट्रूडर मशीन। इसको बंद करने के बाद ये आपकी रोलिंग मशीन है। इस रोलिंग मशीन में पहले आपको पूरे में सरसों का तेल या जो भी तेल अवेलेबल हो, खाने योग्य तेल, वो आप पूरे रोलर में और पूरी शीट में लगा लें, जिससे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैसे पापड़ बन रहे हैं। ये आपका जो भी डो है, मतलब जो भी आपका आटा है, वो आप चिपके ना रोलर के थ्रू, इसलिए पास होने पे, इसलिए इसमें ऑयल लगाया जाता है। यहाँ पर ये सरसों का ऑयल लगा रहे हैं। अब आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर पापड़ पीसेस में कट कट के निकल गए। तो आपने देखा प्रोसेस की कैसे क्या
आपका प्रोसेस होगा मशीन से कैसे पापड़ बनाएंगे, क्योंकि लिज्जत पापड़ ने शुरू करा था औरतों को एम्प्लॉयमेंट दे करके अपनी कंपनी को ग्रोथ करी थी, लेकिन आपको कम से कम मैन पावर लगानी तो आपको मशीन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने प्रोसेस में देखा कि कैसे मशीन से आपने आटा गूंथा और उसके बाद से आपके पापड़ मशीन के थ्रू बन गए। उसके बाद आती है अब बात कि आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए होंगे। तो दोस्तों आपको 2 लाइसेंस नेसेसरी हो जाते हैं। पहला तो FSSAI, क्योंकि ये फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस है, और दूसरा आपको GST रजिस्ट्रेशन। तो ये दोस्तों आपको 2 लाइसेंस चाहिए होंगे। अब आपको बता देते हैं कि एरिया कितना लगेगा। एरिया आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट एरिया सफिशियंट है, क्योंकि आपकी बहुत कॉम्पैक्ट मशीन होती है। उसके बाद आपको ड्राइंग के लिए आप अगर नॉर्मल धूप में सुखाते हैं तो आप छत पे सुखा सकते हैं। अगर आप ओवन लगाते हैं तो और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा आपका पूरा प्रोसेस, आप बहुत ही कम जगह में कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं मैन पावर कितनी लगेगी। मैन पावर दोस्तों आपको सफिशियंट है, 4 से 5 मैन पावर, क्योंकि यहां पर कुछ भी ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस है, कुछ भी मैनुअल नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत ही कम मैन पावर लगेगी। अगर आप ओवन और लगा लेते हैं तो आपकी मैन पावर ये जस्ट रिड्यूस हो जाएगी और पैकिंग में आपका जो भी मैन पावर लगेगा वही बस लगेगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि आपको सेल कैसे करना है। तो आपको सेल करना है डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटर्स से कांटेक्ट करना होगा और अपना पापड़ जो है वो एक अच्छे रेट पे देना होगा, क्योंकि पहले से जो ब्रांड है उन्होंने अपनी मार्केट बनाई हुई है। तो इसलिए आपको कम रेट में उतारना होगा अपना प्रोडक्ट मार्केट में। फिर धीरे धीरे जैसे डिमांड होती है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये बिजनेस आइडिया कमाल का लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है प्रॉफिट वाइज। इसमें दोस्तों प्रॉफिट जो होता है वो 20% से 30% तक होता है जब आपकी सेल लो होती है। आपकी सेल इनहेंस होती है तो प्रॉफिट रेट भी बढ़ जाता है आपका, क्योंकि आप बड़े स्केल पे कर रहे होते हैं बिजनेस। आपको बस करना है एक छोटा सा काम। अगर आपको ये बिजनेस पसंद आया है तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह गया है इस बिजनेस से रिलेटेड, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर सपोर्ट करेंगे आप लोगों का। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वेट करिए हमारे